पाकिस्तान में बह रही है उल्टी गंगा। शहबाज शरीफ नहीं, मोदी की है वहां डिमांड। पाकिस्तानी बोले हमारा प्रधानमंत्री भी मोदी जैसा हो। रोते हुए पाकिस्तान को देख पिघल उठा मोदी का दिल। पाकिस्तानियों ने लगाई बचाने की गुहार। पाकिस्तान अब बच जाएगा। जब अमेरिका ने मोदी से कहा शुक्रिया पीएम, तब भड़क उठा पाकिस्तान। आज वहां का बच्चा बच्चा कह रहा है अच्छा है हिंदुस्तान। पाकिस्तान को बचाने के लिए मोदी के पास आया फोन, जो अमेरिका और ब्रिटेन भी नहीं कर पाया, क्या मोदी कर पाएंगे? जब पाकिस्तान में मचा कोहराम तो उन्हें याद आए भगवान श्री राम। अब दाने दाने को मोहताज हुआ पाकिस्तान, तब उसे याद आ गया हिंदुस्तान। पाकिस्तानी अब घुटने पर आकर गिड़गिड़ा रहे हैं, मोदी जी हमें बचा लो, बस यही कहकर आंसू बहा रहे हैं। इमरान खान को भी गद्दी पर बिठाकर देख लिया, शहबाज शरीफ को भी प्रधानमंत्री बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी मोदी की तरह देश को संभालने वाला नेता नहीं निकला। दोनों देश एक साथ आजाद हुए, दोनों के ही हालात करीब करीब एक जैसे थे, लेकिन एक देश आज अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन जैसे देशों के साथ कदमताल कर रहा है, जबकि दूसरा खस्ता हाल होकर दूसरे देशों से उधार मांग रहा है। उधार भी देने के लिए कोई तैयार नहीं। चीन भी अब आंख दिखा रहा है और कह रहा है कि अब बहुत हुआ, हम तुम्हें और कर्ज नहीं दे पाएंगे। इसलिए पाकिस्तान अब मुसीबत में फंस गया है। लेकिन उसके उलट भारत की स्थिति एकदम अलग है। आज जब दुनिया के कई देश आर्थिक तंगी की वजह से जूझ रहे हैं, तब मोदी का भारत लगातार जीडीपी में सुधार करता हुआ आसमान छूने को तैयार है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मोदी ने ये कैसे कर दिया, क्योंकि महामारी के बाद कई देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। ब्रिटेन जैसे देशों में महंगाई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान तो अब दाने दाने का मोहताज हो गया है। वहाँ हालात ऐसे बताए जा रहे हैं कि 200 रुपए किलो आटा बिक रहा है। लोग 2 वक्त की रोटी भी सुकून से खाने के लिए 10 बार सोच रहे हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान के लोग मोदी के जैसे नेता की डिमांड करने लगे हैं, क्योंकि मोदी ने अब तक जिस तरह से भारत को संभाला है, दुनिया का कोई भी नेता उस तरह से अपने देश को नहीं संभाल पाया। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार मोदी के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि अब लड़ाई विपक्ष से नहीं, बल्कि दुनिया के उन ताकतवर देशों से है जो महाशक्ति बन चुके हैं। मोदी ने अब अगर एक भी गलती की तो उनसे उनका वर्ल्ड लीडर का तमगा छिन जाएगा। पूरी दुनिया मोदी की तरफ बहुत उम्मीदों के साथ देख रही है। हर कोई मोदी से उनके फॉर्मूले को जानना चाह रहा है, ताकि अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचा सके। अमेरिका के राष्ट्रपति भी मोदी को फोन कर चुके हैं, जबकि ब्रिटेन भी कई बार मोदी से गुहार लगा चुका है। मोदी अपने न्यू इंडिया के मिशन पर लगे हुए हैं, जबकि इसी बीच पाकिस्तान में लोगों की डिमांड हो गई है कि उन्हें भी मोदी के जैसा प्रधानमंत्री ही चाहिए। वहाँ सोशल मीडिया पर चारों तरफ मोदी ही छाए हुए हैं। जो पाकिस्तानी मीडिया कभी मोदी को पानी पी पी कर कोस रहा था, वही अब मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। अब आटा और दाल के दाम आसमान पर आए, तब उन्हें पता चल गया कि भारत से अलग होना वाकई में किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब वहाँ के किसी बड़े अखबार ने मोदी के नेतृत्व की तारीफ की हो। जो पाकिस्तान का मीडिया हमेशा भारत को कोसता रहा है, अब वही शायद ये कहना चाह रहा है कि मोदी उसके देश को बचा ले। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत को उस मुकाम तक पहुँचा दिया जहाँ से देश ने अपनी प्रभुता और प्रभाव का विस्तृत जाल फैलाना शुरू किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने विदेश नीति के मोर्चे पर अपना स्वयं को स्थापित कर पाया है। लेकिन भले ही पाकिस्तानी मीडिया की आंख अब खुली हो, इससे पहले तो इमरान खान कई बार मोदी सरकार की जमकर तारीफ कर चुके हैं। उन पर प्रधानमंत्री की नीतियों को कॉपी करने तक के आरोप लगे हैं। वहां का विपक्ष ये आरोप लगा चुका है। असल में जब से मोदी सरकार आई है, तब से भारत की विदेश नीति एकदम स्पष्ट रही है। किसी भी देश के आगे भारत नहीं झुका है। भारत ने कूटनीतिक तौर पर सभी देशों से अच्छे संबंध बनाए हैं और किसी से बैर नहीं ली है। जबकि रूस यूक्रेन में छिड़े संग्राम के बीच भी भारत किसी एक देश के साथ नहीं खड़ा रहा। जरूरत पड़ने पर उसने यूक्रेन को भी मदद की और दोस्त पुतिन के साथ भी खड़ा दिखाई पड़ा है। जबकि इन मोर्चे पर पाकिस्तान को क्या स्टैंड लेना है वो समझ ही नहीं पाया। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति तक फोन करके प्रधानमंत्री मोदी को संग्राम खत्म करने की, मध्यस्थता करने की बात कह चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मोदी का कोई प्लान पाकिस्तान में काम आएगा और वहाँ की अर्थव्यवस्था और जनता बच पाएगी। आपके हिसाब से क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए? इस पर अपनी राय हमें जरूर दें।